स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9वीं में विषय गणित में अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न 8वें को समझेंगे। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। हमारा प्रश्न है 8 a की घात 3 धन b की घात 3 धन 12 a वर्ग b धन 6 a b वर्ग। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे सरल करेंगे। जो प्रश्न दिया गया हमारा है 8 a की घात 3 धन b की घात 3 धन 12 a वर्ग b धन 6 a b वर्ग। तो ये प्रथम दो पद दिए गए हैं, इनसे हम यहाँ पे भी अलग अलग प्रकार से इनको विभक्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। 8 a की घात 3 को हम ये लिख सकते हैं 2 a की घात 3, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 a की घात 3 हो जाएगा, धन b की घात 3 धन यहाँ हम लिख सकते हैं 3 गुणित 2a गुणित b कोष्टक में 2a प्लस b, क्योंकि जब इनका हम अंदर गुणा करेंगे तो ये 3 दूनी 6 ab गुणित 2a मतलब 12 a वर्ग b आएगा, और यहाँ पे आएगा जब गुणा करेंगे तो ये 3 दूनी 6 ab वर्ग। तो यहाँ पे जो सरसमीका का रूप है वह है a प्लस b की घात 3 बराबर a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab a प्लस b। तो जब हम यहाँ पे तुलना करेंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा a बराबर 2a और b बराबर यहाँ पे b। इसलिए हम 8 a की घात 3 धन b की घात 3 धन 12 a वर्ग b धन 6 ab वर्ग, इसको हम लिख सकते हैं a धन b की घात 3 के सूत्र से। ये हो जाएगा 2a धन b की घात 3, मतलब इसका गुणनखंड हो जाएगा 2a प्लस b गुणित 2a प्लस b गुणित 2a प्लस b। ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है दूसरे नंबर का 8 a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 12 a वर्ग b धन 6 a b वर्ग। आइए देखते हैं हम इसको कैसे लिखेंगे। ये हो जाएगा 8 a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 12 a वर्ग b धन 6 a b वर्ग। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3 गुणित 2a गुणित b कोष्टक में 2a माइनस b। तो ये जो समीकरण होगा, ये सर समीकरण a माइनस b की घात 3 बराबर a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3ab कोष्टक में a माइनस b लागू होगी। तो यहाँ पे हम देख लेंगे a बराबर 2a और b बराबर b है, इसलिए 8 a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं a माइनस b की घात 3 मतलब 2a माइनस b की घात 3। तो इसका गुणनखंड हम लिख लेंगे 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b। ये हमारा आंसर होगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह हमें दिया गया है 27 ऋण 125 a की घात 3 ऋण 135 a धन 225 a का वर्ग। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 मतलब 27 को 3 की घात 3 लिख दिए ऋण
पच्चम 25 पंचे 125, मतलब 5 a की घात 3 ऋण 3 गुणित a का मान यहाँ पे 3 गुणित 3ab, मतलब 5a कोष्टक में हो जाएगा a माइनस बी, मतलब 3 ऋण 5a। तो यहाँ पे जो सरसमीका उपयोग में लाई गई है वह सरसमीका है a माइनस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। इसलिए हम 27 ऋण 125 a की घात 3 ऋण 135 a धन 225 a का वर्ग बराबर हम लिख सकते हैं a माइनस बी की घात 3 के हिसाब से 3 ऋण 5 a की घात 3, अतः इसका मान हो जाएगा 3 ऋण 5a गुणित 3 ऋण 5a गुणित 3 ऋण 5a, ये हमारा आंसर होगा। इसी का अगला प्रश्न देखते हैं हम, जो दिया गया है 64 a की घात 3 ऋण 27 b की घात 3 ऋण 144 a वर्ग b धन 108 ab वर्ग। तो जब अब इसको अलग अलग विभक्त करेंगे तो ये हो जाएगा 64 a की घात 3 को हम लिख सकते हैं 4 a की घात 3 ऋण, ये हो जाएगा 3 b की घात 3 ऋण 3 गुणित a, मतलब 4a इंटू b 3b कोष्टक में हो जाएगा 4a माइनस 3b। यहाँ पे भी सरसमीका जो होगी ये हो जाएगी a माइनस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab a माइनस b। इसलिए हम 64 a की घात 3 ऋण 27 b की घात 3 ऋण 144 a वर्ग b धन 108 ab वर्ग, इसके बराबर हम लिख सकते हैं a माइनस बी, मतलब a का मान यहाँ पे 4a और b मतलब 3b, इसकी घात 3। यस को हम लिख देंगे 4a ऋण 3b 4a ऋण 3b 4a ऋण 3b, इस प्रकार इसका मान जाएगा आंसर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है 27 p की घात 3 ऋण 1/216 ऋण 9/2 p का वर्ग धन 1/4 p। तो इसको हम लिख सकते हैं 3p की घात 3 ऋण 1/6 की घात 3 6 छांग 36 36 छक्का 216 माइनस 3 गुणित 3p/2 गुणित 1/6, और यहाँ पे हो जाएगा 3 ऋण 3p ऋण 1/6, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो हम सरसमीका उपयोग में ला रहे हैं वह है a माइनस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab a माइनस b। इसलिए हम 27p की घात 3
ऋण 1/216 ऋण 9/2 पी का वर्ग धन 1/4 पी। इसके बराबर लिख सकते हैं a माइनस बी की घात 3 का मान। a बराबर यहाँ पे देख लेंगे 3p है और माइनस b मतलब 1/6 का संपूर्ण घन। तो इसको हम लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6 गुणित 3p माइनस 1/6 गुणित 3p माइनस 1/6। ये हमारा आंसर होगा।